नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं आज की बिहार की अहम खबर की ओर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज को करोड़ों की फंडिंग एक चैरिटी ट्रस्ट कर रही है। ट्रस्ट को दर्जनों कंपनियां डोनेशन दे रही हैं और ये डोनेशन देने वाली कंपनी समूह में ऐसी कंपनियां हैं जिसके अकाउंट में 2-3 वर्ष पहले 2000 रुपए हुआ करते थे। अब ये कंपनियां करोड़ों की दान उस चैरिटी को दे रही है जो चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी की राजनीतिक कार्यक्रम में करोड़ों करोड़ रुपए खर्च प्रदान कर रही है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस चैरिटी ट्रस्ट में कानूनी प्रावधान के तहत राजनीतिक क्रियाकलाप शामिल नहीं है और जन स्वराज पार्टी के आधिकारिक संस्थापक भी कोई दूसरे व्यक्ति है जो ट्रेसलेस है। ये खुलासा पटना में मीडिया के सामने जेडीयू ने ही की है। जेडीयू ने इस खुलासे को पार्ट 1 कहते हुए प्रशांत किशोर को 72 घंटे के अंदर जवाब देने का अल्टीमेटम भी दिया है, अन्यथा फिर दूसरा खुलासा करने की बात कही है। इस वर्ष 2025 में बिहार में विधानसभा का आम चुनाव होना है, जिसको लेकर राज्य की सियासी फिजा बदलने लगी है। बिहार की राजनीतिक पार्टियों के बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और नए नए खुलासे करने का दावा किया जाने लगा है। बिहार की सियासत में जुबानी जंग के बाद अब मीडिया के सामने विरोधी दलों का कागजी प्रमाण परोसने की कवायद भी तेज हो गई है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर जेडीयू ने बड़ा खुलासा किया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार ने जेडीयू प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर जन स्वराज की आर्थिक फंडिंग का खुलासा तथ्यों के साथ किया है। दरअसल बिहार में पांव जमा रहे जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने घेरना शुरू कर दिया है। इस दौरान उनके खिलाफ कई बड़े खुलासे करने का दावा किया भी गया है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को निशाने पर लेते हुए कहा कि वो राजनीति नहीं बल्कि धंधा कर रहे हैं। उन्होंने प्रशांत किशोर पर गंभीर आरोप लगाया है और उनकी पार्टी की वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जन स्वराज वास्तव में जन स्वराज नहीं बल्कि धन का राज है। नीरज कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र के नाम पर कंपनी राज बिहार को स्वीकार नहीं है। वहीं आपको बता दें कि जेडीयू प्रवक्ता ने कंपनी कानून का हवाला देते हुए कहा कि किसी कंपनी का राजनीतिक उपयोग कंपनी कानून के खिलाफ है। इस देश की पहली राजनीतिक पार्टी है जिसको कंपनी चला रहा है। कंपनी पार्टी चलाएगा? चैरिटेबल ट्रस्ट होता है पार्टी। और ये क्या है? जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन। मैं आरोप लगा रहा हूं आपके माध्यम से कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन जन स्वराज पार्टी का फंडिंग करता है। सारी आर्थिक गतिविधियां जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से संचालित हो रहा है। जॉय ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना 26 मार्च 2012 को हुआ। इसका ऑफिस है बेंगलुरु, कर्नाटका में। पार्टी बिहार में, विज्ञापन दिल्ली में, कोषाध्यक्ष गुरुग्राम हरियाणा में। ये है, इनके कोषाध्यक्ष भी लापता है। द जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटी है और ट्रस्ट है। ट्रस्ट के माध्यम से पार्टी का संचालन होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट है। और इनकी पार्टी के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं, जो निर्वाचन आयोग के विज्ञापन में है, शरद कुमार मिश्रा, वह इस विज्ञप्ति में है। उनका नाम है अध्यक्ष के रूप में। 18 लाख रुपया डोनेशन के रूप में मिला, लेकिन कौन दिया पता नहीं है। आकाश से आया, पाताल से आया, मंगल ग्रह से आया, शनि ग्रह से आया, कौन ग्रह से आया, कब दे दिया, कैसे दे दिया, इसका बैलेंस शीट में कोई ब्यौरा नहीं है। अब 2022 में ये बेचारे बोरोइंग कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, पैंचा ले रहे हैं। जरा देख लीजिए इनका 2022 में कुल आय है 2883 रुपया 67 पैसा और 23 में हो जाता है कुल आय 20,63,480 रुपया 86 पैसा। एनरिका इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 20 लाख उधार दिया। अभी कहां है कंपनी? प्रशांत किशोर जी बताइए, ये कंपनी कौन है? इर्निका इंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 20 लाख रुपया जो बोरोइंग किया आपको दिया, ये कंपनी का डायरेक्टर कौन है? कंपनी कहां है? ये आप नहीं बताइएगा तो हम तो बता ही देंगे। आपका पर्चा आपका उखाड़ देंगे इस हेरा फेरी का। अब चलिए आगे। अब ये जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन को 23-24 में 48.75 लाख 48 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेशन के रूप में, 45 करोड़ वही तो बोले 48 करोड़ ना। हाँ वही तो बोले, जो 13 कंपनियों के रूप में दिया गया और एक व्यक्ति के रूप में भी दिया गया है। वो 13 कंपनी कौन कौन आपको दिया, जरा सा उसका नाम बताइए प्रशांत किशोर जी। 23-24 में ग्लोबल फाउंडेशन को 48 करोड़ 75 लाख रुपया जो डोनेशन के रूप में मिला है, वह 13 कंपनियां कौन है, कहां है, उसका बैलेंस शीट क्या है, उसका आय व्यय कितना है, लाभ कितना हुआ, डोनेशन कितना दिया? प्रशांत किशोर जी इसका पूरा ब्यौरा आप उपस्थापित करिए। और मेरा सवाल आपसे है कि जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन कंपनी एक्ट 2013 के तहत निबंधित है। कंपनी एक्ट की धारा 8 कहता है, इसमें रजिस्टर्ड है, यह चैरिटेबल है, यह इसका काम है कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। आपने ये क्यों करवाया? टैक्स चोरी करने के लिए। चूंकि कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 8 यह कहता है कि अगर जो एवं काम हमने बताया कि अगर रजिस्टर्ड कंपनी के द्वारा किया जाएगा तो टैक्स में छूट मिलेगा। क्या प्रशांत किशोर जी आप कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट का काम करते हैं? आप पॉलिटिकल वर्क तो नहीं करते? हम आप ही के मीडिया के साथियों के बाले में ये सवाल डालना चाहते हैं कि जॉय ऑफ ग्लोबल फाउंडेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके तहत राजनीति नहीं करना, राजनीति का प्रावधान नहीं है। तब प्रशांत किशोर जी राजनीति कर रहे हैं कि हरिकीर्तन मंडली वाले हैं। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को कोई कॉरपोरेट फर्म चला रही है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत है। नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो 72 घंटे के अंदर जनता को सच बताएं, अपनी पार्टी की फंडिंग से जुड़े सभी दस्तावेज सार्वजनिक करें। इसके साथ ही जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि चैरिटी ट्रस्ट के माध्यम से राजनीतिक पार्टी को फंड देना कंपनी एक्ट का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशांत किशोर को 9 फरवरी तक जवाब देने का अल्टीमेटम दिया है और कहा है कि अगर प्रशांत किशोर नहीं बोलते हैं तो वो खुद इसका पूरा खुलासा करेंगे। नीरज कुमार ने कहा कि ये खुलासा अभी पहला पार्ट है, जल्द ही पूरे सबूत जनता के सामने रखे जाएंगे। दे रहे हैं प्रशांत किशोर जी आपको, जिन सवालों को हमने उठाया है, हमने जो आपसे जानने की कोशिश की है कि चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल एक्टिविटी करना कंपनी एक्ट के रूल 8 का उल्लंघन है कि नहीं। आप जन सुराज पार्टी का खाता नहीं खोलते, जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से आपका संबंध क्या है और किन किन कंपनियों से आपने पैसे लिए हैं, उसका कारण, उसका ब्यौरा, कितना पैसा आपने लिया है, इन पूर्ण तथ्यों का खुलासा करिए, नहीं तो 9 फरवरी को पुनः आपका जो राजनीति का जालसाजी है उसका फिर पर्दाफाश करेंगे। ऐसी तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।